आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 27। अनिकेत और सिद्धार्थ को झगड़ा करते देखकर सुरभि का दिल टूट गया और वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने गुस्से में आकर दोनों को अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया और खुद घुटनों के बल बैठकर गिरकर रोने लगी। सुरभि अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोती रही और फिर वही फर्श पर सो गई। सुरभि को पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो गई। उसकी नींद तब टूटी जब किसी ने दरवाजे पर आकर बेल बजाई। सुरभि उठी और अपनी आंखें पोंछते हुए दरवाजे की तरफ आई। उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक बार फिर सिद्धार्थ खड़ा था, जिसे देखकर सुरभि ने हैरानी और दुख भरे स्वर में कहा, तुम फिर आ गए। मैं कहीं गया ही नहीं था, सुबह से यहीं था, तुम्हारे फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पर बैठा इंतजार कर रहा था तुम्हारा, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। सुरभि ने सुना तो सिद्धार्थ के लिए उसका जो गुस्सा था वो तकलीफ में बदल गया। उसे सहसा ही सिद्धार्थ के कहे अपने कड़वे शब्द याद आ गए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुरभि को खामोश देखकर सिद्धार्थ ने कहा, आराम से सोच लो कौन सी गाली देनी है। सुरभि ने सुना तो जल्दी से नामी गर्दन हिलाई और धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें चले जाना चाहिए था। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया और कहा, राइट, मुझे चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया। तुम्हारा गुस्सा देखकर दुख में तुम्हें अकेले छोड़कर चला गया तो फिर मैं मर्द कैसा? सुरभि ने सुना तो एकटक सिद्धार्थ को देखने लगी और कुछ देर बाद कहा, तुमने जो कुछ भी देखा वो। सिद्धार्थ ने सुरभि की बात बीच में काट कर कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? सुरभि ने सुना तो सिद्धार्थ से अंदर आने का इशारा किया और दरवाज़ा बंद कर उसके पीछे चली आई। सुरभि ने किचन में आकर एक गिलास पानी लिया और लाकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने सुरभि का हाथ उसकी तरफ करके कहा, पियो इसे। तुम्हें प्यास लगी थी ना? सुरभि ने कहा। पियो, सिद्धार्थ ने सुरभि को घूर कर कहा तो सुरभि ने आधा पानी पी लिया। सिद्धार्थ ने उसके हाथ से गिलास लिया और बचा हुआ पानी खुद पीकर खाली गिलास टेबल पर रखकर सुरभि के सामने चला आया। सिद्धार्थ ने एक नज़र पूरे घर को देखा जो कि बिखरा पड़ा था और कुछ देर पहले उसने और अनिकेत ने ही बिखेरा था। सिद्धार्थ को इधर उधर देखते पाकर सुरभि ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने कुछ खाया? सिद्धार्थ ने एकदम से पूछा। सुरभि ने धीरे से नामी गर्दन हिला दी और फिर एकदम से कठोर स्वर में कहा, तुम जाओ यहां से, मुझे ये घर साफ करना है। सिद्धार्थ ने सुरभि की दोनों बाहों को थामा और सुरभि को सोफे पर बैठाते हुए बोला, तुम आराम से बैठो, इसे मैं साफ कर देता हूं। तुम क्यों साफ करोगे? सुरभि ने उठकर कहा। सिद्धार्थ ने उसे वापस सोफे पर बिठाया और कहा, क्योंकि इसे मैंने फैलाया है। सुरभि फिर खड़ी हो गई और कहा, सिर्फ तुमने नहीं, अनिकेत ने भी। सिद्धार्थ सुरभि की तरफ पलटा, थोड़ा करीब आकर सुरभि की आंखों में झांक कर कहा, उसका फैलाया हुआ समेटना भी अब मेरी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो तुम्हारा घर हो या फिर तुम्हारी जिंदगी। सिद्धार्थ की बातें सुनकर सुरभि खामोश हो गई। सिद्धार्थ ने उसके कंधों पर हाथ रखकर एक बार फिर उसे धीरे से सोफे पर बिठाया और खुद अपना फोन देखने लगा। ये देखकर सुरभि धीरे से बड़बड़ाई, घर साफ करने का बोलकर फोन में घुसा है, सफाई क्या इसका फोन करने वाला है? तुमने कुछ कहा? सिद्धार्थ ने पूछा। झाड़ू वहां है, सुरभि ने बालकनी की तरफ इशारा करके कहा तो सिद्धार्थ धीरे से बड़बड़ाया, हाँ, लगता है ये मुझे पूरा घर साफ करवा के ही मानेगी। जी मालकिन, सिद्धार्थ ने कहा और अपना फोन जेब में डालकर बालकनी की तरफ चला आया। उसने झाड़ू उठाई और हॉल की सफाई करने लगा। आधे घंटे में ही सिद्धार्थ ने हॉल को चमका दिया। वॉश बेसिन के सामने आकर उसने अपने हाथ धोए और किचन की तरफ जाते हुए कहा, तुम्हारे फ्रिज में दूध होगा ना? क्यों पूछ रहे हो? सुरभि ने उसके पीछे आते हुए कहा, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन है। सिद्धार्थ ने फ्रिज का दरवाजा खोलकर अंदर रखा दूध बाहर निकालकर कहा, हाँ तो अपने घर जाकर पियो ना। सुरभि ने चिढ़कर कहा, यार कितनी सेल्फिश हो ना तुम, तुम्हारे लिए मैंने पूरा घर साफ किया और तुम मुझे एक कप चाय तक नहीं पिला सकती। ठीक है, घर जाकर ही पी लेता हूँ और खाना भी वहीं डिलीवर करने को बोल देता हूँ। सिद्धार्थ ने दूध का पैकेट प्लेटफॉर्म पर रखकर कहा। खाने का नाम सुनकर सुरभि के मुंह में पानी भर आया। उसने उसे निगल कर कहा, क्या तुमने खाना ऑर्डर किया है? हाँ, मुझे लगा सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं होगा और तुम्हारा मन भी होगा, तो मैंने खाना ऑर्डर किया, लेकिन अब जाने दो, मैं घर जाता हूँ,
खाना भी वही मंगवा लूँगा। थोड़ा ज़्यादा है बट मैं मम्मी पापा के साथ एडजस्ट कर लूँगा, वरना मेरी पड़ोसन तो है ही। सिद्धार्थ ने किचन से बाहर जाते हुए कहा। सुरभि ने सुना तो उसकी भूख और बढ़ गई और खाने के लिए वह कभी ना नहीं बोल सकती थी। इतनी बड़ी भुक्कड़ जो ठहरी। उसने सिद्धार्थ के पीछे आते हुए कहा, पड़ोसन क्यों? अरे मैं मर गई हूँ क्या? मैं खाऊंगी ना। तुम कैसे खा सकती हो? तुमने तो मुझे 1 कप चाय तक देने से मना कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था तुमने इतनी सफाई की है तो तुम थक गए होंगे ना, इसलिए तुम्हारे लिए चाय मैं बना देती हूँ। सुरभि ने कहा। पक्का तुमने यही कहा था? सिद्धार्थ ने सुरभि को घूर कर पूछा। अरे हाँ हाँ, मैंने यही कहा था, तुमने शायद गलत सुन लिया। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं भी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुरभि ने सिद्धार्थ को सोफे पर बैठने का इशारा करके कहा तो सिद्धार्थ मुस्कुरा उठा। वह बहुत अच्छे से जानता था सुरभि को कब कैसे मनाना है। सिद्धार्थ सोफे पर ना बैठकर नीचे जमीन पर आ बैठा क्योंकि उसे वहां बैठना अच्छा लग रहा था। सुरभि खाने के बारे में सोचते हुए चाय बनाने लगी और सिद्धार्थ अनिकेत के बारे में सोचने लगा कि वह कैसे उसे सुरभि से दूर रखे। सुरभि 2 कप में चाय छान कर ले आई और सिद्धार्थ के साथ नीचे आ बैठी और कहा, तुम यहाँ क्यों बैठ गए? कुछ देर पहले तुम भी तो यहीं बैठी थी ना? सिद्धार्थ ने सुरभि की तरफ देखकर गंभीरता से कहा। सुरभि ने सुना तो उसे कुछ देर पहले वाली बातें याद आ गई और उसका चेहरा एकदम से उदासी से भर गया। सिद्धार्थ ने सुरभि की तरफ देखा और कहा, आई प्राउड ऑफ यू। है? ये किस लिए? सुरभि ने हैरानी भरे स्वर में कहा। सुरभि, तुम इतनी स्ट्रोंग हो कि तुम हर सिचुएशन को फेस कर सकती हो। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत है तुम में, और तुम अपने लिए स्टैंड खुद ले सकती हो। आज सुबह जब अनिकेत के सामने तुमने अपना स्टैंड लिया वो काफ़ी अच्छा था। तुमने इंतज़ार नहीं किया कि मैं आकर तुम्हारी मदद करूं, बल्कि तुमने मेरी मदद को भी ठुकरा दिया। उस वक्त मुझे तुमसे नाराज़ होना चाहिए था, पर तुमने जो भी कहा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसी ही रहो, बेबाक और स्ट्रॉन्ग। तुम अपना स्टैंड खुद लेती हो और इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ ने इतनी बातें कही लेकिन सुरभि का दिमाग आखिरी बात पर जाकर अटक गया और उसे एक बार फिर सिद्धार्थ के मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए कहा, लास्ट में क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। सुरभि ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा और पेट में गुदगुदी सी होने लगी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं दिया। वह सिद्धार्थ से कुछ कहती इससे पहले डोरबेल बजी और सिद्धार्थ ने उठकर दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, लगता है खाना आ गया। सुरभि अब खाने के बारे में भूल चुकी थी। उसे तो बस सिद्धार्थ के कहे आखिरी शब्द याद थे। उसने खुश होकर दोनों हाथों को मिलाकर एक ताली मारी और आपस में मिले हुए हाथों को अपनी ठुड्डी से लगाकर धीरे से कहा, उसने कहा वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद करता है। सिद्धार्थ खाना लेकर आया और सुरभि के सामने रखकर खुद ही किचन से प्लेट लेने चला गया, क्योंकि सुरभि अकेले में ही कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी और सिद्धार्थ उसके उस पल को खराब करना नहीं चाहता था। वह प्लेट लेकर आया और सुरभि के सामने आ बैठा। सुरभि की तंद्रा टूटी। उसने मुस्कुराकर सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाकर खाना खाने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने अपनी प्लेट में थोड़ा खाना रखा और सुरभि ने अपनी, और वहीं दोनों जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे। ये सच था कि सिद्धार्थ बदल चुका था। जब वह अवनी के साथ था तब हमेशा किसी न किसी बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन सुरभि के साथ वैसा नहीं था। उसने कभी सुरभि के करीब आने की कोशिश नहीं की, ना ही उसे कभी लेकर उसके मन में कोई ख्याल आया। उल्टा अपने मेल ईगो को साइड में रखकर उसने सुरभि का गुस्सा झेला, उसकी उल्टियां साफ की, हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आता था और शांत रहकर बस उसे समझने की कोशिश करता था। ये प्यार ही था जो सिद्धार्थ को सुरभि से हो चुका था, लेकिन अब तक उसने सुरभि के सामने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। खाते हुए सिद्धार्थ अपनी ही किसी सोच में गुम था और सुरभि खाते हुए बीच बीच में उसे देख रही थी। खाते खाते चावल के कुछ दाने सिद्धार्थ के होंठ के पास लग गए। सुरभि ने देखा तो अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें हटा दिया। सुरभि की उंगलियों की छुअन से सिद्धार्थ की तंद्रा टूटी और वह सुरभि को देखने लगा तो सुरभि ने उंगली पर लगे चावल दिखाकर कहा, वो ये लग गया था। थैंक्स, सिद्धार्थ ने कहा और खाने लगा। अच्छा, तुम सुबह यहाँ क्यों आए थे? सुरभि ने पूछा। किसी ज़रूरी काम से आया था। आने से पहले तुम्हें फ़ोन किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। उस टाइम शायद मैं बाथरूम में थी
और फिर उसके बाद अनिकेत। खैर छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि ज़रूरी काम क्या था? सुरभि ने खाते हुए पूछा। सुबह से सुरभि बहुत कुछ झेल चुकी थी। सिद्धार्थ उसे अपने आने की वजह बताकर परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, वो बस ऐसे ही, तुम्हें देखने का मन किया तो चला आया। हाँ? सुरभि ने हैरानी से कहा तो सिद्धार्थ ने उसकी प्लेट में थोड़ा खाना और रखा और कहा, कुछ नहीं, खाना खाओ। सुरभि हैरान परेशान से सिद्धार्थ को देखकर खाना खाने लगी। अगले पल उसके दिमाग में सिद्धार्थ के कहे शब्द आए, वो बस ऐसे ही, तुम्हें देखने का मन किया तो चला आया। उसने कहा वो मुझे देखने आया है, इसका मतलब अब उसका मेरे बिना दिल नहीं लगता। क्या ये मुझसे प्यार करने लगा है? हो, मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है कि चिलगोजा मुझसे प्यार करता है। ओ माय गॉड। सुरभि सोचते हुए बस मुस्कुरा रही थी और ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। सिद्धार्थ ने उसे बेवजह मुस्कुराते देखा तो उसके सामने हाथ हिलाकर कहा, क्या हुआ है तुम्हें? खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? सुरभि की तंद्रा टूटी और उसने अपना ध्यान खाने में लगा लिया। खाना खाकर सिद्धार्थ ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा, जो कि शाम के 4 बजा रही थी। सुरभि ने जूठे बर्तन किचन में रखे और सिद्धार्थ को छोड़ने दरवाजे तक आई। सिद्धार्थ ने सुरभि को अपना ख्याल रखने को कहा और जाने के लिए पलट गया। सुरभि ने दरवाज़ा बंद नहीं किया, फिर अभी भी वहीं खड़ी सिद्धार्थ को देख रही थी, जैसे उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही हो। सिद्धार्थ भी पलटा और कहा, सुरभि? हाँ। सुरभि ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ क्यों, तुमने फिर से कोई कांड किया क्या? सुरभि ने चौंक कर कहा। सिद्धार्थ ने अफसोस में अपना सर अपने ललाट पर मारा और कहा, नहीं, हर बार अपना दिमाग चलाना जरूरी है क्या सुरभि? वो तुमसे बस मिलना चाहते हैं, क्या तुम मेरे घर आओगी? अभी? सुरभि ने पूछा। अगर तुम अभी चलना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुरभि ने अपनी हालत देखी। रोने की वजह से चेहरा मुरझा चुका था, आंखें लाल, और वह काफी मायूस होकर महसूस कर रही थी। उसने कहा, नहीं अभी नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी, चलेगा ना? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं जाता हूँ, और प्लीज़ उस अनिकेत से दूर रहो तुम, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। सिद्धार्थ ने कहा और वहां से चला गया। हाउ पजेसिव, अनिकेत से दूर रहो। अनिकेत के जरिए ही सही तुम्हारे दिल की बात जुबान पर तो आई, मेरे चिलगोजे। सिद्धार्थ को जाते देखकर सुरभि बड़बड़ाई और दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। भरत, मैंने तुमसे अपने लिए नया मैनेजर ढूंढने को कहा था, अपने कैबिन में बैठे मिस्टर देसाई ने कहा। हाँ सर, मैंने कल शाम इस वैकेंसी के लिए ऐड डाल दिया है, कल से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बेस्ट मैनेजर चूज करूंगा। भरत ने कॉफी का कप मिस्टर देसाई की तरफ बढ़ाकर कहा। थैंक यू भरत, तुम हो इसलिए मैं इस कंपनी की आधी टेंशन से दूर हूँ। अच्छा, नीलेश का कुछ पता चला? आजकल कहाँ है वो? मिस्टर देसाई ने कॉफी का एक घूंट भरकर कहा। नीलेश का नाम सुनकर भरत खामोश हो गया। आखिर था तो नीलेश उसका अपना ही बेटा, जिसके बारे में मिस्टर देसाई और ऑफिस वाले कुछ नहीं जानते थे। भरत, भरत कहाँ खो गए? मिस्टर देसाई ने कहा। कहीं नहीं सर, आप नीलेश के बारे में कुछ कह रहे थे? भरत ने पूछा। मैं पूछ रहा था कि नीलेश की कोई खबर है तुम्हें? जब से वो ये कंपनी छोड़कर गया है कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं उसने कोई और कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर ली? मिस्टर देसाई ने कहा। नहीं सर, मेरी सभी से बात होती रहती है, मुंबई की टॉप कंपनीज ने तो उसे ज्वाइन भी नहीं किया है, ना ही हमारी किसी एंटी कंपनी में। भरत ने कहा। अगर वह ज्वाइन ना ही करे तो बेहतर होगा भरत, क्योंकि उसके पास इस कंपनी की बहुत सी ज़रूरी इंफॉर्मेशन और वर्क एक्सपीरियंस है। मिस्टर देसाई ने कहा। आप बेफिक्र रहिए सर, अगर वह ऐसा करता भी है तो सीधा जेल जाएगा। भरत ने कहा, लेकिन मन ही मन नीलेश को लेकर परेशान हो गया, क्योंकि जब से उसने इस कंपनी को छोड़ा था तब से वह भरत के घर भी नहीं आया था, तो आखिर वह गया कहाँ? तो दोस्तों, क्या सुरभि कर देगी हमेशा हमेशा के लिए अनिकेत को अपनी जिंदगी से दफा? क्या सुरभि को होने लगा है सिद्धार्थ के प्यार का एहसास? आखिर कहाँ है नीलेश, और मिस्टर देसाई को क्यों है उससे डर? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे एक प्यारा सा लाइक दें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।